The chapter which we are going to study today is sequence and series. बिल्कुल सिंपल सा नाम है, कोई इसमें ज्यादा कुछ वो नहीं है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आज के बाद मैं एसएनएस बोलूंगा या कहीं कहीं इसको प्रोग्रेशन भी बोलूंगा। प्रोग्रेशन क्यों? क्योंकि इसमें तीन काफी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के चीजें पढ़ते हैं बट प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रेशन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम एपी बोलते हैं, जो काफी लोगों ने सुना भी होगा। अगर किसी ने नहीं सुना तो मैं लिख देता हूं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो कोई ना कोई चीज, एक मिनट, कोई ना कोई एक चीज इसमें कोई एक ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, कोई एक ट्रेंड फॉलो करना चाहिए। तो लेट मी राइट गिव यू द एग्जांपल। लेट द फर्स्ट नंबर बी 1, सेकंड नंबर बी 5। तो 1 से 5, 5 से 9, 9 से 13, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा? एनी आइडिया? 70। यस, गुड। तो देखो क्या हो रहा है, लेट द फर्स्ट नंबर बी ए। तो यहां पे a प्लस बी हो रहा है, मतलब एक कॉमन डिफरेंस विच इज 4 ऐड हो रहा है। यहां पे 4 अगेन ऐड हो रहा है यहां पे, यानी कि मेरा T1 टर्म 1, दिस इज टर्म 2, दिस इज टर्म 3, दिस इज टर्म 4। तो टर्म 10 क्या होगा? नोटिस करो, टर्म 10 क्या होगा? T1 के लिए a है, T2 के लिए a प्लस डी है, T3 के लिए a प्लस 2d है। तो टर्म 10 के लिए a प्लस 9d होगा। ठीक है, तो ये मुझे ऑर्डर समझ में आया, जिसकी वजह से मैंने अपने प्रोग्रेशन का एक इंपॉर्टेंट चीज लिख दी, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिख दिया। Tn, कैपिटल Tn या स्मॉल tn, वो डजंट नॉट मैटर। मेरा nth टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1d, where a is first term, d is कॉमन डिफरेंस, जिसकी वैल्यू होती है हमेशा हायर टर्म माइनस लोअर टर्म, मतलब T2 माइनस T1, T100 माइनस T99, जो भी कॉमन डिफरेंस होगा वो होगा। ठीक है, तो ये चीज होती है मेरी पूरी की पूरी एपी की। व्हाट इज दिस? दिस इज nth टर्म। ठीक है, एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। फिर हम सीधे सीधे वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ठीक है, मे बी इसमें थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, हो सकता है ऐसा लगे आप लोगों को, तो दैट इज ओके। समझने की कोशिश करना, कुछ प्रॉब्लम होगी तो मुझको बताना। यस, ग्रेट। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हैं। 2 क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन 1, if first term of an AP is 5, second term is to find 20th term। ठीक है, जल्दी से आंसर करो। पहला टर्म 5 है, दूसरा टर्म 2 है, तो यू हैव टू फाइंड द
20th टर्म। हाँ आशा बेटा कुछ डाउट है? ठीक है, तो इसका मतलब सीधे सीधे मेरा ए क्या हो गया, मेरा ए 5 है। डी वुड बी मेरा T2 माइनस T1, क्योंकि ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है, तो हमेशा T2 माइनस T1, T1 माइनस 2 माइनस 5, तो विच इज माइनस 3। नाउ आई हैव टू फाइंड माई T20। T20 वुड बी माई ए प्लस 19D। 19 क्यों, 20 माइनस 1, तो 5 plus 19 into minus 3, which would give me, I guess, minus 52। ठीक है, ये मेरा पहला क्वेश्चन था। I will give you one more question। ठीक है, थर्ड टर्म इज 10, सिक्स्थ टर्म इज 7, फाइंड 12th टर्म। काफी लोग का सही आंसर आ रहा है, दैट्स गुड। द आंसर इज 1। कैसे आया बताता हूं। T3, व्हाट डू यू मीन बाय T3? इसका मतलब a प्लस 2D is equal to 10। T6 means a plus 5D is equal to 7। सीधे सीधे टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल होते हैं, व्हाट डू यू डू, वी साइमल्टेनियसली सॉल्व इट। हम उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, तो मैंने सब्ट्रैक्ट किया, ए कैंसिल हुआ, 2D माइनस 5D बिकम्स माइनस 3D इज इक्वल टू 3। तो इससे D की वैल्यू -1 आई, जिसको मैंने किसी भी एक इक्वेशन में वापस पुट कर दिया, तो उससे A की वैल्यू मेरी, तो A की वैल्यू मेरी 12 आई। द मोमेंट आई गॉट A एंड D, इसका मतलब मुझे अपना AP पता चल गया। अब मैं कुछ भी T12 पूछ सकता था, T100 पूछ सकता था, कुछ भी पूछ सकता। T12 का मतलब A प्लस 11D, 12 प्लस 11 इंटू -1, विच विल गिव मी आंसर एज। ठीक है, ये चीज क्लियर? अब क्या, ये तो बिल्कुल बेसिक चीज हो गई। अब आते हैं थोड़े से इसके ऊपर बेस्ड डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। एक चीज, अगर आपको कभी भी कुछ एक कन्वेंशन है जो लोग फॉलो करते हैं, वो उसके बिना भी हो जाएगा, बट उस कन्वेंशन से वो हो जाएगा। अगर कभी भी मुझे 3 टर्म्स इन एपी एज्यूम करना है, अगर मुझे 3 टर्म्स इन एपी एज्यूम करना है, तो मेरा a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी एज्यूम करूंगा।
इससे क्या होगा कि इनका जो जो भी सम होगा वो 3a आ जाएगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाएगा। बट याद रखना, अगर मैंने ये 3 टर्म्स एपी में एज्यूम किए हैं तो इसका पहला टर्म अब a नहीं रहा, माय फर्स्ट टर्म इज a माइनस डी। ठीक है, 4 टर्म्स अगर मुझे एपी में एज्यूम करने होंगे तो मैं a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। बट ये 4 टर्म्स जब एज्यूम किया तो इसमें कॉमन डिफरेंस 2d दिख रहा है और फर्स्ट टर्म a माइनस 3d दिख रहा है। अगर मुझे 5 टर्म्स इन एपी एज्यूम करना होगा तो मैं a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। ये सब क्यों एज्यूम कर रहे हैं? क्योंकि सिमेट्रिकल होना चाहिए। जो मैं टर्म्स एज्यूम कर रहा हूं तो वो सिमेट्रिकल, अगर मैंने 3 टर्म्स है तो वो एक ए के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल, बीच वाला ए प्लस डी, ए माइनस डी। 4 टर्म्स हैं तो 4 टर्म्स में बीच में तो 2 टर्म्स आते हैं, तो बीच में ए तो आ ही नहीं सकता था, क्योंकि अगर बीच में ए एक सिंगल टर्म आ जाता तो दो दो इधर आके तो 5 बन जाते। तो वो ये लास्ट वाला केस हुआ, ए प्लस डी, ए माइनस डी, ए प्लस 2d, ए माइनस 2d। 4 टर्म्स में क्या हुआ, ए के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल, तो ए से थोड़ा एक आगे बढ़ते हैं, ए प्लस डी, ए माइनस डी। लेकिन इससे क्या हुआ कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस मेरा 2d बन गया। तो फिर मैं और ऐड कर दूंगा a प्लस 3d, a माइनस 3d। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन देता हूं। अजिंक्य, सेकंड वाले में कॉमन डिफरेंस 2d है ना, तो a माइनस 2d, a माइनस डी में कॉमन डिफरेंस तो d ही रहा। If sum of 3 consecutive terms in an AP is 30 and sum of their squares is 308, find sixth term of the AP। Everyone do it। हाँ, sum of the squares is 318। Sum of the term is 30 and sum of the square is 380। Sorry।
सॉरी। सबके बहुत अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो देखें, क्वेश्चन देखें। देखना है कि चल मारना है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सही किया होगा ना तुम लोगों ने? चिन्मय, रूट में कहां से आंसर आ सकता है? कुछ भी रूट में नहीं आंसर आएगा। प्रणव, गुड। बाकी सब लोग सोचो, सब लोग सोचो, कहीं ना कहीं 90% लोगों का गलत है। नाइन्टी परसेंट ऑफ यू हैव डन इट रॉन्ग। सो चलो करते हैं, करा जाए। लेट द थ्री टर्म्स बी a माइनस डी, a प्लस डी। तो इनका सम यानी 3a इज इक्वल टू, यानी मेरा a हुआ 10। तो मेरे जो टर्म्स हुए वो हुए 10 माइनस डी, 10 एंड 10 प्लस डी। दीज आर माई टर्म्स। अब इनका स्क्वायर 318 है। तो शायद 300 प्लस 2d स्क्वायर इज इक्वल टू 318 आया, डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आया। तो डी की वैल्यू सबसे पहले प्लस माइनस 3 आई, डी की वैल्यू 2 आई प्लस माइनस 3। किसी ने यहाँ पे सबसे पहली मिस्टेक आधे लोग ये किए थे, काफी लोग, कि इसमें सिर्फ एक वैल्यू ली थी। ठीक है, नाउ लेट मी सी कि हुआ क्या, क्या गलती की तुम लोगों ने। तो a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू 3। तो मेरा जो सीरीज बन रही है वो 7 10 13 डॉट डॉट की बन रही है। और अगर मैंने -3 लिया तो 13 10 7 डॉट डॉट की बन रही है। बेसिकली गलती आप लोगों ने क्या की, काफी लोगों ने, कि उन्होंने अपना a यही उठा लिया, जबकि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेरा जो फर्स्ट टर्म है वो मेरा a माइनस डी वाला फर्स्ट टर्म है। ठीक है, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट टर्म इज 7। तो अगर मैंने तुमसे T6 पूछा है, T6 इसके रेस्पेक्ट में T6 अगर मैं जाऊं तो 7 प्लस 5d, व्हाट इज 5d 3, क्योंकि पहले वाले का 3, तो विच इज 22। तो इसका T6 इज 22। इसके रेस्पेक्ट में जाऊंगा तो 13 प्लस 5 इंटू -3 विच इज -2। तो मेरे जो आंसर्स हैं वो पहले का आंसर है 22 एंड मतलब दो आंसर्स हैं, इट कुड बी 22 एज वेल एज -2। ठीक है,
गॉट इट? समझ में आया सबको? गलती समझ में आई? तो कान, दिमाग, नाक, मुंह सब खोल के सुनना है प्रॉपरली, क्योंकि ये चीज मैंने जस्ट क्वेश्चन अभी जब मैंने वो चीज टर्म्स लिखा है तो मैंने वहां पे अलग से बोल भी दिया था कि जो चेंज हो जाता है वो पहले टर्म में चेंज हो जाता है। तीनों सीरीज का पहला टर्म इज डिफरेंट, पहले उसका a माइनस डी है, दूसरे इसका a माइनस थ्री डी है, तीसरे इसका a माइनस डी है। ओके, तो ये बिल्कुल बेसिक एपी हुआ, बेसिक एपी। अब इसमें आता है सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, जिसका मैं सीधे सीधे बेसिकली, अब मुझे अगर n टर्म्स दिए हैं उनका सम निकालना है तो उसका क्या फॉर्मूला होता है होगा, वो मैं लिख दे रहा हूं Sn। सीधे सीधे आई एम राइटिंग द फॉर्मूला n बाई टू ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। या फिर इसको काफी बार ऐसे भी लिखा जाता है Sn इज इक्वल टू n बाई टू ए प्लस एल। वॉट डू मीन बाई एल? एल इज लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म एक्चुअली क्या है? a प्लस एन माइनस वन डी। तो नोटिस करो, अगर l की जगह मैं a प्लस एन माइनस वन डी पुट कर दूंगा तो ऊपर वाला ही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा ऊपर वाले फॉर्मूले में और इसमें। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन दूं करने को, इसमें तुमको ये फॉर्मूला यूज करना है एंड यू हैव टू फाइंड द आंसर। Find sum up to 50 terms of series 3 plus 7 plus 11 plus dot dot dot। तुम्हें 50 टर्म्स ऑफ द सीरीज निकालनी है जिसमें ये चीज है। निकालो सब लोग। All you have to do is use this particular formula। काफी लोग आंसर दे रहे हैं। तो हमेशा जब भी एस एन निकालना है तो मुझे सबसे पहले एन यानी 50, ए व्हाट इज ए? माई थ्री। व्हाट इज डी? डी इज T2 माइनस T1। तो 7 माइनस थ्री विच इज 4। तो एस एन इज इक्वल टू 50 बाई टू, एन बाई टू इंटू थ्री प्लस n माइनस वन। n माइनस वन मीन्स 50 माइनस वन यानी 49 इंटू डी। तो 50 बाई टू, 6 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा? 196। तो 50, 196 प्लस 6, 202।
2 divided by 2, 101, which gives me, I think, 50-50. सही लिखा है मैंने? कोई कंफ्यूजन इसमें? नो, ठीक है, ग्रेट। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन करेंगे ऐसे ही। फाइंड सम ऑफ सीरीज फाइंड सम ऑफ सीरीज। हाँ मंदार, वैसे भी कर सकते थे। 11 प्लस 17 प्लस 23 प्लस डॉट 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 एक मिनट, $299। करो। 11 प्लस 17 प्लस 23 11 प्लस 17 प्लस 23 प्लस डॉट 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 प्लस 299, इस सब का सम निकालना है। आंसर निकालो। ओके, आंसर आना शुरू हो गया। गुड, ऑलमोस्ट सबका सही है। इसमें मुझे दो चीज तो मुझे देख के ही पता चल गई। व्हाट इज ए, व्हाट इज डी। मिसिंग है एन, तो एन का मतलब दिस इज माई टी एन ना, दिस शुड बी माई टी एन। तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। 299 इज इक्वल टू, तो सबसे पहला काम तुम क्या करोगे, मेरा n निकालोगे। ठीक है, तो 288 इज इक्वल टू n माइनस वन बाई सिक्स। तो 288 डिवाइडेड बाई 6 विल गिव मी 48। तो इसका मतलब मेरा n क्या मिला मुझे, 49। तो देयर वुड बी एक्चुअली 49 टर्म्स। तो अब मैं Sn में फॉर्मूला लगा सकता हूं n/2 वाला, 49/2। चाहे तो 2a प्लस एन माइनस वन डी लगा दो, चाहे a प्लस एल लगा दो, यानी 11 प्लस 299 लगा दिया मैंने। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, 49/2 शायद 310, तो 155 इंटू 49 विल गिव मी 7595। दिस इज माई आंसर। ऑलमोस्ट काफी लोग का करेक्ट था जिन्होंने मुझको आंसर दिया था। गिव मी अ मोमेंट गाइस।
हाँ, तो ये चीज क्लियर हो गई। आगे करें। क्वेश्चन, फाइंड sum of all numbers between 1 and 100 which are divisible by either 2 or 3। चलो करो सब लोग, 2 मिनट है सबके पास। टेक योर टाइम एंड डू इट। ठीक है। देखते हैं किसका किसका आ गया। The final answer is 3317.
द फाइनल आंसर इज 3317. ओके, जिनका जिनका आ गया वेल एंड गुड, जिनका नहीं आया है ट्राई करें. आई एम रिपीटिंग, द फाइनल आंसर इज 3317. सबसे पहले ये समझो, व्हेन आई से बिटवीन 1 एंड 100, तो 1 और 100 काउंट नहीं होगा. तो बेसिकली अगर मैं बोलूं व्हाट आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, इसको मैं एस ब्रैकेट 2 से रिप्रेजेंट करता हूं. तो सबसे पहला नंबर है 2, 2 प्लस 4 प्लस 6. कहां तक का सम लेना है? 98 तक का. व्हेन आई से 3, सॉरी. अब देखो इशू क्या आ गया, अगर मैंने सीधे सीधे इन दोनों को ऐड कर देता तो मेरे पास 6 दो बार आ रहे होते, 6 के बाद 12 भी दो बार आ रहे होते. तो सबसे पहले तो मैं इन दोनों का इंडिविजुअल सम निकालूंगा. इंडिविजुअल सम निकालना अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था. इफ आई नो फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो मैं कॉमन डिफरेंस निकाल के सारी चीजें निकाल सकता हूं. तो मैं इंडिविजुअल इंडिविजुअल सम तुम लोगों को बता रहा हूं. शायद इसका आता है 2450 और उसका आता है 1683. एम आई करेक्ट? ये इंडिविजुअल सम है. तो अब हुआ क्या, एक्चुअली मुझे इनमें से वो सारे नंबर 6 वाले दो बार आ गए, 12 वाले दो बार आ गए. तो जो भी 6 का मल्टीपल है, क्यों 2 एंड 3 का एलसीएम 6 होता है, तो जो भी 6 के मल्टीपल है, 6 प्लस 12 प्लस 18, लास्ट वाला क्या होता है 96, वो मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. और 6 के जो मल्टीपल है उनका आंसर है 17 इंटू 48, 816. ये 6 वाले उसके हैं. तो इन द एंड मेरा आंसर क्या होगा? मेरा आंसर होगा, अगर मैं एस ऑफ 2 और 3 बोलूं, तो दिस इज लाइक S2 प्लस S3 माइनस एस ऑफ 2 एंड 3. ये थोड़ा सा सेट थ्योरी से भी है. जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तो सेट थ्योरी स्टार्ट करेंगे, और सेट थ्योरी में आपको ये चीज, सेट में रिलेशन एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना शायद आप सबको पता है. अगर नहीं पता होगा तो वो हम पढ़ेंगे. 2450 एंड 1683 माइनस 816, तो शायद आंसर आता है 3317. अगर और की जगह यहां पे एंड होता तो आंसर सिर्फ और सिर्फ 816 होता. उसमें तो डायरेक्ट ही आंसर मिलता मुझको, उसमें मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं होती. ठीक है, ठीक है. तो यहां पे 2 एंड 3 का एलसीएम लेंगे. एलसीएम 2 एंड 3 का एलसीएम 6 होता है. आगे करें. नेक्स्ट क्वेश्चन. ट्वेंटी कॉमा 19 1/3, ये मिक्स फ्रैक्शन है. 18 2/3 डॉट 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 एड अप टू 300. ये 300 लिखा है.
नहीं अजिंक्य, बिल्कुल गलत होगा वो। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस 20, 19 1/3, 18 2/3 एड अप टू एड अप टू 300। बेसिकली इस सीक्वेंस में कितने टर्म्स को मैं ऐड करूं कि मेरा आंसर शुड बी 300। करो सब लोग। बताओ आंसर बताओ, अब तक आना चाहिए था। हर्षली गुड। बाकी लोग? आंसर आने शुरू हो गए सब लोगों के? सही आए हैं अभी तक सबके? द मोमेंट आई सी दिस, मुझे ए दिख जाता है और मुझे डी दिख जाता है। ए इज इक्वल टू 20 एंड डी इज इक्वल टू, डी निकालने के लिए 19 1/3 -20, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो ये मिक्स फ्रैक्शन 58/3 -20 दिख रहा है मुझको, यानी कि -2/3, यानी माई डी इज -2/3। तो मेरा Sn शुड बी इक्वल टू 300 शुड बी इक्वल टू n/2 2 into a plus n-1 into d। बस हो गया मेरा क्वेश्चन। अब ऑल आई नीड टू डू इज क्रॉस मल्टीप्लाई। 600 इज इक्वल टू 40n, ये अंदर आ गया 40n प्लस n-1 इंटू -2/3। चलो एक और बार मैंने 3 से भी मल्टीप्लाई कर दिया, जिसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई में करें।
तो 1800 इज इक्वल टू 120n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2n, सबको एक साथ कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो जो मेरा क्वाड्रेटिक बनता है वो मैं क्वाड्रेटिक बता दे रहा हूँ, 61n प्लस 900, 2 से पूरा कैंसिल आउट कर दिया। अब इसके फैक्टर चाहे तो तुम क्वाड्रेटिक मेथड से करो, चाहे या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करो, तो मुझको इसके फैक्टर्स 25 एंड 36 दिख रहा है, 25 एंड 36, तो इसके फैक्टर्स हो जाएंगे n माइनस 36 n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो जिससे मेरे दो आंसर आए 25 एंड 36। अच्छा, दो आंसर क्यों आए? वाई देयर वर टू आंसर्स? ऐसा क्या हुआ कि नंबर ऑफ टर्म जब मैं ऐड किया तो दो केस में मुझे 300 मिल रहा है? बेसिकली मेरी सीरीज जो है वो डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मेरी सीरीज अगर डिक्रीज हो रही है तो एक मैं ये सीरीज नहीं लेता हूं, ये तो फ्रैक्शन वाली है, मैं नॉर्मल इंटीजर वाली सीरीज लेता हूं, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये दो आंसर क्यों आए। ये सब लोगों ने लिख लिया होगा। मान लो मेरी सीरीज होती 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 0 प्लस -1 प्लस -2। अब नोटिस करो इसमें क्या हो रहा है, यहां तक का सम कितना था? 12। यहां तक का सम 14, यहां तक का सम 15, अगेन 15। बट उसके बाद क्योंकि निगेटिव टर्म्स आने शुरू हो गए ना, तो 15 के बाद अगेन सम क्या बना? 14। अगेन सम क्या बना? 12। तो देखो जो सम यहां पे तीन टर्म्स के लिए था S3, वही वही सम 1 2 3 4 5 6 7 8 S8 का भी इक्वल है। क्यों? जब भी निगेटिव टर्म्स आते हैं तो देयर इज अ गुड चांस कि ऐसी चीजें रिपीट होना शुरू करते हैं। ओके, तो दैट्स व्हाई दिस इज ओके। आगे बढ़े। तो अगर इसी क्वेश्चन में तुमसे पूछा होता विच टर्म वुड बी लीस्ट टर्म, अगर तो उस टर्म को इक्वल टू 0 करके एन निकालते। ठीक है, अगर एग्जैक्ट एन आ जाता तो अच्छी बात है, अगर एन आता मान लो 9.1, तो तुम 9th टर्म या 10th टर्म में कोई लीस्ट टर्म होता, दोनों टर्म निकाल के आंसर ढूंढ सकते थे। ठीक है, so this was overall method to do this kind of question। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे आगे आते आएंगे चीजें और तुम लोगों को समझ में आती जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। आज सिर्फ हम एपी के ऊपर फोकस कर रहे हैं अभी। एपी करेंगे, फिर एएम्स करेंगे और खत्म कर देंगे आज एएम तक। फिर नेक्स्ट क्लास में जीपी, जीएम और एचपी, एचएम कंप्लीट करेंगे। Find ratio of sum up to n terms of two different APs. Sorry, if find नहीं,
if ratio of sum up to n terms of two different APs is 7n plus 1 upon 4n plus 27, find a ratio of their 11th term. निकालो, काफी लोगों ने किया भी होगा। ओके, कुछ लोगों ने आंसर देना शुरू किया है। यस श्रवण, गुड है। सुजल गलत है। इफ द रेशियो ऑफ सम अप टू n terms of two different APs is 7n plus 1 upon 4n plus 27, find ratio of their 11th term. निकालो सब लोग। एक मिनट। आंसर इज 4/3। ठीक है, कैसे करना है वो मैं समझाता हूं। समझे? देखो, सबसे पहले जो दिया है उसके बारे में नोटिस करते हैं कि वो दिया क्या है। एसएन यानी n/2 a1 प्लस n-1 d1, ये मेरा पहला, टू डिफरेंट एपीज है ना, तो पहला एपी के लिए a1 d1 हुआ, दूसरे एपी के लिए a2 d2 हुआ। दो डिफरेंट एपी, सॉरी 2a। 7n plus 1 upon 4n plus 27। n/2 मैं कैंसल आउट कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है n/2 कैंसिल करने में। तो मुझे दिख रहा है 2a1 प्लस n-1 d1 अपॉन 2a2 प्लस सॉरी, यहां तक सब लोग क्लियर? अब हमें निकालना क्या था? हमें निकालना है T11 अपॉन
T11 डैश, ठीक है, T11 अपॉन T11 डैश, मतलब पहले वाले का T11 क्या होगा, A1 प्लस 10D1, दूसरे वाले का क्या होगा, A2 प्लस 10D2। तो किसी तरह मुझको ये बनाना है फ्रॉम हेयर। तो सबसे पहले A1 A2, और यहां पे 2A1 A2 है, तो सबसे पहले मैं 2 उड़ाता हूं। कैसे 2 उड़ेगा, ऊपर नीचे मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं। तो ये बना A1 प्लस n-1/2 A2 प्लस n-1। अब मैं n की ऐसी क्या वैल्यू पुट करूं कि ये 10 बन जाए, ये वाला पोर्शन, यानी n-1/2 इज इक्वल टू 10। तो देखो n मुझे 21 दिख रहा है, तो सीधे सीधे द मोमेंट आई पुट n इज इक्वल टू 21, तो इधर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मेरा वही बन गया जो मुझे चाहिए, और जो राइट हैंड साइड वो मेरा आंसर होगा 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 1। तो शायद 148 अपॉन, ये शायद सॉरी नीचे 27 लिखा है ना, तो 148/111 आता है, विच इज इक्वल टू 4/3। तो माई फाइनल आंसर इज 4/3। ओके, माई आंसर इज 4/3। ऋषिकेश, इसमें क्या मैं जूम आउट करूं, इसके बाद तो क्वेश्चन ही है ना, पूरा का पूरा आंसर तो यही दिख रहा है ना बेटा। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं, एवरीथिंग इज हियर ओनली। सो दैट्स हाउ वी डिड दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक काफी नोन चीज होती है, मतलब वो आगे भी जहां जहां यूज आएगी। इफ A, B, C आर इन AP, तो इसका क्या मतलब हुआ, मेरा कॉमन डिफरेंस B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस जो मेरा D होता है, कॉमन डिफरेंस, वो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म का डिफरेंस होता है B माइनस A, वही दैट शुड बी इक्वल टू C माइनस B। तो तुमको ये समझ में आ रहा है 2B इज इक्वल टू A प्लस C। तो इफ A B C आर इन AP, देन 2B इज इक्वल टू A प्लस C। ये काफी नोन चीज है। If A B C are in AP, then 2B is equal to A plus C. Okay. अब अर्थमेटिक मीन पे आते हैं। व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? व्हाट इज अर्थमेटिक मीन? मीन 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 टर्म तो सुना होगा सब लोगों ने। मीन होता क्या है? मीन का मतलब एवरेज लेना, सीधा सीधा एवरेज लेना, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं एएम, एएम मतलब अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, दो नंबर का एएम लेना है, तो दिस इज ए प्लस बी बाई 2। एएम ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी, तीन नंबर का मीन लेना है,
n नंबर का मीन लेना है। सीधे सीधे सारा नंबर डिवाइडेड बाय n। तो ये तो बिल्कुल बेसिक हो गया अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स। लेकिन इसमें उल्टी चीज आती है जो मैं अब बताने जा रहा हूं। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली चीज है। अब ये हुआ अर्थमेटिक मीन ऑफ एनी नंबर्स। बट जो क्वेश्चन आता है इंसर्टिंग, जो हेडिंग है इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी। तो माई हेडिंग इज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और आज की क्लास में यही पढ़ के ओवर करेंगे, जिसमें नेक्स्ट क्लास हम जीपी शुरू कर देंगे। इंसर्टिंग एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन, ऑब्वियसली सिर्फ दो ही नंबर के बीच इंसर्ट कर सकते हैं ए एंड बी, मतलब ए एंड बी की वैल्यू कुछ अलग हो जाएंगी। बट अब ये अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या हुआ, सीधी सी बात है, मैं समझाता हूं। एक नंबर है 1 और एक नंबर है 5। इसके बीच में एक ऐसा नंबर डालूं कि वो ये तीनों नंबर एपी में बन जाए, तो वो नंबर क्या होगा? यस, सब लोग सही बोल रहे हैं। वो नंबर होगा 3। कोई कंफ्यूजन किसी को? नहीं। इनके बीच मैं 3 ऐसे नंबर डालूं, 3 ऐसे नंबर डालूं को वो पांचों मिला के एपी में बन जाए, तो वो मुझको मिल रहा है 2, 3, 4। नहीं अश्रोशलानी, ठीक है। अब आते हैं व्हाट विल हैपन अगर मुझे सिर्फ 2 नंबर इंसर्ट करने हैं इनके बीच, सच दैट वो दोनों नंबर और ये मिला के एपी में बन जाए। सिर्फ 2 नंबर। तो यहां पे तुमको सोचना पड़ेगा, यहां पे तुम सीधे सीधे मुझको सीधे क्लिक नहीं कर रहा है, सीधे मतलब बिल्कुल इजी वे में मुझको क्लिक नहीं कर रहा है। आई नीड टू फोकस ऑन समथिंग। ठीक है, अब वो क्या हुआ? लेट दैट नंबर बी A1 एंड A2। 2 AM थे, तो लेट दैट नंबर बी A1 A2। तो तुमको ये समझ में आ रहा है, ये मेरा T1 हुआ, ये मेरा T2 हुआ, ये मेरा T3 हुआ, ये मेरा T4 हुआ। यानी अगर मैं 2 AMs डाल रहा हूं तो देयर वुड बी 4 टर्म्स। 3 डाल रहा होता तो 5 टर्म्स। 50 AMs डाल रहा होता तो 52 टर्म्स होते। तो मेरा ये जो लास्ट वाला टर्म है, तो T4 इज इक्वल टू 5। T4 का मतलब A प्लस 3D इज इक्वल टू 5। What is my A? A is my first term, 1 plus 3D is equal to 5। तो मेरा D बना 4/3। यानी कि मेरा जो फर्स्ट ये T2 होना चाहिए, T2 होना चाहिए वो 1 प्लस 4/3 होना चाहिए, और T3 होना चाहिए 1 प्लस 2D होना चाहिए, 2 इंटू 4/3। और ऑब्वियसली T4 तो मुझको मिल ही गया। ठीक है, ओके, आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट? तो अब इसको मैं जनरलाइज करना चाहता हूं। जनरलाइज मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल के थ्रू दिया। अब तुमको क्या बोला गया? यू हैव टू इंसर्ट, यहां पे ए था,
यहां पे B था, आई हैव टू इंसर्ट n AMs, यानी A1 A2 A3 डॉट 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 AN। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये मेरा T1 था, ये मेरा T2 था, और ये मेरा लास्ट वाला टर्म क्या होगा, Tn+2 होगा ना। Tn+2 होगा ना। तो इसका मतलब मेरा क्या हुआ, B इज इक्वल टू Tn+2। तो Tn+2 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस n-1, तो n+2 के लिए n+2-1 D, तो B माइनस A इज इक्वल टू n+1D। तो मेरे D की वैल्यू क्या आई, B माइनस A डिवाइडेड बाई n+1। ठीक है, सीधे सीधे ये समझो, n AMs थे और A and B मिला के टोटल कितने टर्म्स हुए, देयर वुड बी टोटल n+2 टर्म्स, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो मेरा D जो होगा, मेरा कॉमन डिफरेंस होगा इस AP का, वो होगा B माइनस A होल डिवाइडेड बाई n+1। तो किसी भी AP में मुझे कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस आने के बाद अब मैं अगर A1 की बात करूं तो A1 क्या होगा, A1 इज एक्चुअली T2, तो A1 होगा A प्लस डी, A2 क्या होगा A+2D, A10 क्या हो रहा होता, A10 क्या होता A+10D, और AN होता A+ND, क्योंकि ये अर्थमेटिक मीन्स है। ये A1 is not the term 1, A1 is arithmetic mean 1 which is term 2। ओके, तो ये चीज समझ में आई। तो मुझे फोकस किसके ऊपर करना है, डी के फॉर्मूले पे। डी क्या होता है, B माइनस ए होल अपॉन n+1, वेयर उसके बाद D मिल गया। उसके बाद मुझे A1 A2 या कोई भी पर्टिकुलर AM पूछा गया है तो मैं बता सकता हूं। इसी इसमें एक और फॉर्मूला आ जाता है, सम ऑफ ऑल AMs, मतलब मुझको क्या ऐड करना है, A1 प्लस A2 अप टू AN। तो इन सबको ऐड करके देखा जाता है, तो वो ऐड करके जो आंसर बनता है वो मैं बता दे रहा हूं, n/2 A प्लस B, वही, क्योंकि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म ऐड करके देखोगे तो A प्लस B बनेगा। तो जिसको n टाइम्स A प्लस B/2 भी लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज A प्लस B/2, n टाइम्स AM of A and B। ठीक है, n टाइम्स AM of A and B। ओके, ये चीज क्लियर हो गई। ये आपको सम ऑफ ऑल AMs का फॉर्मूला ये रखना होगा, याद रखना होगा। इसके ऊपर we will do 2 question and then we will end the class, today's class, जिससे हमारा AP and AM हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम GP GM HP HM कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये सब फॉर्मूलेज हैं, फॉर्मूले का एप्लीकेशन यूज करना है। तो मैंने वो 2 को अंदर ले दिया है जिसमें मैं फॉर्मूला को सही से लिख सकूं। ठीक है, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले का डेरिवेशन मैंने अलग से नहीं कराया है। डेरिवेशन अगर करना होगा तो आप एक बार खुद से ट्राई करना सीधे।
Try it on your own and you will see how this formula came into the picture. ठीक है, जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बी टी एन प्लस टू क्या हुआ, ये समझो कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, हाउ मेनी टर्म्स आर हेयर, ये कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स हैं, और दो टर्म और कौन से आ गए, ए एंड बी, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए, एन टर्म्स यहाँ है, एक टर्म पहला एक टर्म लास्ट में, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए, एन प्लस टू, तो लास्ट वाला टर्म एन प्लस टू टर्म हो जाएगा ना, एज सिंपल एज दैट. ओके, लेट्स डू द क्वेश्चन. Find common difference and also the 15th AM. You have to find the common difference and also the 15th AM if 20 AMs between 4 and 67. हाँ, यश श्रवण सही है. यश श्रवण डी सही है. एम में तुमने एक मिस्टेक की है. शिवराज करेक्ट है, तुहिन करेक्ट है, रुतजा करेक्ट है. सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपने 20 एएम्स हैं, यानी n इज इक्वल टू 20 एएम के लिए, तो मेरे d का फॉर्मूला क्या हुआ, b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन, तो 67 माइनस 4 अपॉन 20 प्लस वन, तो मेरा d मिल गया मुझको 13, सॉरी 3. तो d में मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं. द मोमेंट आई गॉट डी, मुझे निकालना है अब A15. A15 का फॉर्मूला क्या होता था, A प्लस 15D, 4 प्लस 15 इंटू 3, तो गिव मी 49. ठीक है, सब लोग देखो. एवरीवन क्लियर? ओके, ग्रेट. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. If PAMs
are inserted between 5 and 41, and A3 upon AP minus 1 is equal to 2 by 5. Find P. मुझे P निकालना है. Everyone, if PAMs are inserted between 5 and 41 and A3 upon AP minus 1 equal to 2 by 5, find P. आंसर निकालो. वेटिंग. तुहिन, गुड. बाकी लोग आंसर दो. अभी तक एक ही का आंसर आया. आई एम वेटिंग फॉर एवरीवन एल्स. ओके. अब काफी लोगों के आंसर आए. द आंसर इज P is 11. काफी लोगों के आ गए हैं. लेट मी टेल यू कैसे. सबसे पहला काम तो मेरा फोकस होगा D पे. तो D वुड बी 41 माइनस 5 अपॉन P प्लस 1, यानी D की वैल्यू क्या हुई?
36 अपॉन p प्लस 1। एम आई करेक्ट? इसमें किसी को कंफ्यूजन डी लिखने में? A3 क्या होगा? a प्लस 3d और AP माइनस 1 क्या होगा? a प्लस p माइनस 1d। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, थोड़ा सा बिफोर पुटिंग डी मैं थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करके इजी लिख देता हूं। 5a प्लस 15d इज इक्वल टू 2a प्लस 2 टाइम्स p माइनस 1d। और ओपन कर दिया, a को इधर जाया 3a। a शायद दे रखा है ना, सॉरी मैं बार बार a क्यों लिख रहा हूं। क्वेश्चन का a तो ऑलरेडी दे रखा है। क्वेश्चन में a है 5, क्योंकि फर्स्ट टर्म इज 5। तो चलो 3a इज इक्वल टू 2pd माइनस 2d माइनस 15d। a is 5, तो 15 is equal to 2p. What is d? 36 upon p plus 1 minus 17 into 36 upon p plus 1. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देगा क्योंकि एलसीएम सेम है। 15p plus 1 is equal to 72p minus 17 into 36। इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, तो 15 प्लस 17 इंटू 36 इज इक्वल टू 72p माइनस 15p। अब मुझे थोड़ा सा कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। 17 इंटू 36 612, 15 प्लस 612 इक्वल टू 57p। तो 612 plus 15, 627 by 57 is equal to p। तो divided by 627 divided by 57 gives me p is equal to 11। ठीक है, कैलकुलेशन भले ही जैसा हो, I don't care about the calculation, all I care about is solving the question using the correct method। Everyone, am I clear? ग्रेट, ठीक है। सो वी आर डन फॉर टुडे। हमने एपी और एम कर लिया है, मैं होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। फिर हाँ, अगेन वन थिंग तुम लोग को बोल दूं, देयर इज अ चांस अगर आपकी थर्सडे को ऑर्गेनिक की क्लास नहीं हुई तो थर्सडे को आपकी अगेन मैथ्स की कवर अप क्लास हो सकती है। थर्सडे स्लॉट अगर ऑर्गेनिक का नहीं हुआ, जो 3 o'clock वाला स्लॉट होता है, देन आई विल टेक द कवर अप ऑफ दिस। उसमें हम जीपीजीएम करेंगे। तो एवरीवन प्लीज रिवाइज दिस पार्ट। ठीक है, ठीक है। ओके, चलो वी आर डन फॉर टुडे। एंजॉय करो, ठीक है। इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड हो जाएगी सेम उसमें, क्योंकि उस मेरे हिसाब से यूट्यूब चैनल पे सीक्वेंस सीरीज की रिकॉर्डिंग अपलोडेड नहीं है ना। हाँ, तो दिस रिकॉर्डिंग विल गेट अपलोडेड ऑन यूट्यूब चैनल, ठीक है। चलो चल मारो, बाय बाय एवरीवन, बाय।
हाँ मानस वो मैं करता हूँ, ठीक है। बाकी रेस्ट ठीक है। चलो आज इसका कुछ भी मिस हुआ है वो रिकॉर्डिंग में देख लेगा प्लीज।